हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बेसिक क्लास में मासा निकालने की विधियों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मासा का फुल फॉर्म जानेंगे। मासा, तो मासा का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? महत्तम समपवर्तक। क्या होता है बच्चों? महत्तम समपवर्तक। महत्तम से मतलब बड़ा। समपवर्तक शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो साम जोड़ अपवर्तक प्राप्त होगा। सम का मतलब समान या बराबर होता है और अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होता है। क्या होता है बच्चों? गुणनखंड। क्लियर है? तो मासा का पूरा नाम महत्तम समपवर्तक होता है। महत्तम से मतलब बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। समपवर्तक शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो समजोड़ अपवर्तक प्राप्त होगा। सम का मतलब समान या बराबर और अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होता है। मासा को अंग्रेजी से शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? HCF। क्लियर है? इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, GCD। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। H से हाईएस्ट, H से हाईएस्ट होता है, C से कॉमन, C से कॉमन और F फॉर फैक्टर। क्लियर है? तो हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब महत्तम, कॉमन का मतलब सम, ठीक है, या सर्व भी आप लोग बोल सकते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। क्लियर है? G4 यहां ग्रेटेस्ट होगा। क्या होगा बच्चों? ग्रेटेस्ट। ठीक है। C4 क्या होगा बच्चों? कॉमन। और D4 डिवाइजर। क्लियर है? तो HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD का फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। क्लियर है? तो मासा निकालने की विधियां देखेंगे। मासा निकालने की विधियां। मासा निकालने की विधियां। तो मासा निकालने की कितनी विधियां हैं बच्चों आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहला विधि परिभाषा विधि। पहला विधि क्या है बच्चों? परिभाषा विधि, डिफिनेशन मेथड। दूसरा विधि क्या है बच्चों? भाग विधि, डिवीजन मेथड। ठीक है, परिभाषा विधि को डिफिनेशन मेथड लिखेंगे। भाग विधि को क्या कहते हैं अंग्रेजी से बच्चों? डिवीजन मेथड। क्लियर है? तीसरा विधि अभज्या गुणनखंड विधि। अभज्या गुणनखंड विधि। अभज्या गुणनखंड विधि
In English, it is called prime factorization मेथड। और चौथा जो विधि है पंक्ति विधि। पंक्ति विधि इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड रो मेथड। अंग्रेजी से क्या कहते हैं बच्चों? रो मेथड। क्लियर है? तो मासा निकालने की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। पहला परिभाषा विधि, दूसरा भाग विधि, तीसरा अभज्य गुणनखंड विधि, चौथा पंक्ति विधि। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोग परिभाषा विधि देखेंगे। परिभाषा विधि से मासा कैसे निकाला जाता है आज हम लोग सीखेंगे। तो परिभाषा विधि से मासा निकालेंगे। क्लियर है? किस विधि से निकालेंगे बच्चों? परिभाषा विधि से। क्लियर है? 2 और 4 का मासा किस विधि से निकालेंगे? परिभाषा विधि से निकालेंगे। क्लियर है? हल। तो सबसे पहले 2 का गुणनखंड यानी अपवर्तक निकालेंगे। 2 के अपवर्तक या गुणनखंड भी आप लोग लिख सकते हैं। अपवर्तक की जगह गुणनखंड भी आप लोग लिख सकते हैं। 2 के अपवर्तक यानी 2 के गुणनखंड। तो 2 के गुणनखंड, तो 2 का गुणनखंड हम लोग 1 गुना 2 के रूप में कर सकते हैं। तो 2 के गुणनखंड 1 और 2 होंगे। 4 के गुणनखंड यानी अपवर्तक निकालेंगे। क्लियर है? तो 4 के गुणनखंड, तो 4 को हम 1 गुणा 4 भी लिख सकते हैं और 2 गुणा 2। इसी तरह 4 का क्या कर सकते हैं बच्चों? गुणनखंड कर सकते हैं। तो 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। क्लियर है? अभी कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सार्व गुणनखंड या समापवर्तक निकालेंगे। 2 और 4 के समपवर्तक। समपवर्तक 2 और 4 के क्या निकालेंगे बच्चों? समपवर्तक। 2 और 4 में क्या कॉमन है? जो कॉमन है, जो दोनों में बराबर है उसको लिखेंगे। ठीक है? 2 के गुणनखंड में 1 है, 4 के गुणनखंड में भी 1 है, तो 1 कॉमन है तो 1 लिखेंगे। 2 के गुणनखंड में 2 है और 4 के गुणनखंड में भी 2 है। इसका मतलब 2 जो है क्या है बच्चों? कॉमन है। ठीक है? तो यहां 2 लिखेंगे। 2 और 4 का मासा। मासा बराबर क्या होगा बच्चों? समपवर्तक में जो सबसे बड़ा है वही क्या होगा? मासा। क्लियर है? तो बड़ा कौन है? 2। तो 2 और 4 का मासा बराबर क्या होगा? 2। और ये ही करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2, 4 और 8 का मासा किस विधि से निकालेंगे बच्चों? परिभाषा विधि से। क्लियर है? तो सबसे पहले
2 के अपवर्तक निकालेंगे तो 2 के अपवर्तक यानी गुणनखंड, तो 2 के अपवर्तक, तो 2 के अपवर्तक 1 और 2 ही होगा। 4 के अपवर्तक, तो 4 के अपवर्तक भी हम लोग निकाल चुके हैं, 1, 2 और 4 होंगे। 8 के अपवर्तक निकालेंगे, ठीक है। तो 8 जो है कि इसका किसका पहाड़ा में मिलेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 का पहाड़ा में मिलेगा। 1 8 8 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 8 का गुणनखंड 1 गुना 8 कर सकते हैं, उसके बाद 2 चौके 8 कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8 आएगा। क्लियर है। तो अभी क्या निकालेंगे बच्चों, समपवर्तक, ठीक है। समपवर्तक, तो यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। समपवर्तक मतलब 2, 4 और 8 के समपवर्तक यहां निकालेंगे। क्लियर है। तो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है बच्चों, 1 है तो 1 लिखेंगे, कॉमन 2 है 2 लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। 4 और 8 के गुणनखंड में है लेकिन 2 के गुणनखंड में नहीं है, इसलिए 4 कॉमन नहीं होगा। तो मासा बराबर क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ा समपवर्तक 2 है, तो मासा बराबर क्या होगा 2, और यही करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को परिभाषा विधि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को भाग विधि बताऊंगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।